हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने फिर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का एक टॉपिक लेके आया हूँ। उसमें मैं आपको सिखाऊंगा, ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैं आपको सबसे पहले सिखाऊंगा कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है क्या, किसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहते हैं। इसको समझाने से पहले मैं एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से आपको ये डिस्कस कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। आप कहीं मार्केट में अगर जा रहे हैं अपने घर से, ओके, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा ये। अगर आप अपने घर से मार्केट जा रहे हैं तो मान लिया किसी पब्लिक कन्वेंस का आप यूज़ करते हैं, टैक्सी का करते हैं या फिर आप किसी रिक्शे का यूज़ करते हैं, ओके। तो आप 3 तरीके से जा सकते हैं मार्केट। पहला तरीका ये है कि आपने जो भी आपको टैक्सी मिली आप उसके अंदर बैठ गए और बिना बार्गेनिंग किए हुए आप मार्केट चले गए। उसने जितना पैसा बताया मार्केट में आपने उतना उसको पैसा दे दिया, ओके। पहला मेथड ये है। दूसरा तरीका ये है कि जब आपने टैक्सी की तो टैक्सी वाले से आपने थोड़ी बार्गेनिंग की कि नहीं इतने पैसे में नहीं, थोड़े से कम पैसे में चलिए। बहुत सिंपल सी चीज़ है, जनरली हम लोग बार्गेनिंग करते हैं। तो फिर हमने बार्गेनिंग की तो मैंने उससे कहा कि नहीं इतने पैसे में नहीं, इससे कम पैसे में आपको चलना है। अगर इतने पैसे में चलिए तो मैं चलूँगा आपके साथ। तो उसने आपकी बात मान ली और उसने आपने कुछ कम पैसे में वो मार्केट चलने के लिए तैयार हो गया। एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जो पहला केस था उसके कंपेयर में आप मार्केट पहुँच गए, एक तरीका ही हो गया। लेकिन इस बार जो कॉस्ट आई वो पहले के कंपेयर में थोड़ी कम हो गई, ओके। तीसरा मेथड ये है कि आप उससे और बार्गेनिंग करने लगें कि नहीं इतने पैसे में नहीं, और कम कर लीजिए आप। जनरली हम लोग करते हैं इस चीज़ को, अगर हम चेक करेंगे तो अपनी डेली लाइफ में इस चीज़ का यूज़ करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन को डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, उससे बार्गेनिंग करते हैं कि नहीं आप इतने रुपये में ना चलिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मान लिया कि फर्स्ट केस में आप 20 रुपीज़ में मार्केट पहुँच के आपने बिना देखे टैक्सी में बैठे आप मार्केट पहुँच के उसने 20 रुपीज़ लिए। सेकेंड जब आपने उसने बार्गेनिंग की तो मान लिया आप 18 रुपीज़ पर वो तैयार हो गया, आप 18 रुपीज़ में मार्केट पहुँच गए। थर्ड ये भी हो सकता है कि जब आप उससे और बार्गेनिंग करोगे, नहीं 18 में नहीं और कम में आप चलिए, मान लिया 15 रुपीज़ में चलिए। आप कह रहे हैं 15 रुपीज़ में चलिए, वो कह रहा है नहीं मैं 18 में चलूँगा। आपने और बार्गेनिंग की तो कहता है कि अच्छा चलिए 70 रुपीज़ दिए, मैं मार्केट में आपको छोड़ दूंगा। तो आपने उससे बार्गेनिंग की, बार्गेनिंग में भी बार्गेनिंग स्टार्ट कर दी आपने। तो क्या हुआ कि उसने थोड़ी सी कॉस्ट कम और कर ली, तो आप केवल 70 रुपीज़ में मार्केट पहुँच गए। तो मार्केट पहुँचने की हमारी 3 कॉस्ट्स हो गई। एक 20 रुपीज़ जब आपने बिना बार्गेनिंग के गए, नेक्स्ट 80 रुपीज़ जब आपने थोड़ी बार्गेनिंग कर ली, और नेक्स्ट आपकी 70 रुपीज़ जब आपने उससे और बार्गेनिंग कर ली, ओके। तो सबसे कम पैसे में कितने रुपए में आप मार्केट पहुंचे? 70 रुपीज़ में। इट मीन्स जो 70 रुपीज़ है ये आपकी इन तीनों में ऑप्टिमल कॉस्ट है। क्लियर हो गया? तो यहाँ मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में 3 मेथड डिस्कस करूँगा। पहला मेथड है हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, जिसके थ्रू हम इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन फाइंड आउट किया करेंगे। सेकेंड मेथड वो होता है उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स मेथड, या फिर इसी को हम कह देते हैं लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, ओके। थर्ड मेथड होता है हमारा जिससे हम बोलते हैं पेनल्टी मेथड, या इसी को हम कह देते हैं वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ये जस्ट उसी तरीके से मेथड है जिस तरीके से मैंने भी आपको एग्जाम्पल सेट किया था। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मीन्स आपने बिना बार्गेनिंग के आप बैठे उसमें और चले गए। मैट्रिक्स मेथड या लोएस्ट कॉस्ट मेथड, इसका मतलब आपने थोड़ी सी बार्गेनिंग की। और जो पेनल्टी मेथड हुआ इसका मतलब आपने उसमें बहुत ज़्यादा बार बार्गेनिंग कर ली। मतलब उस बार्गेनिंग के बाद ये वो भी हो सकता है कि वो आपको मार्केट ले आने से मना कर दे कि नहीं इससे कम पैसे में हम मार्केट नहीं जाएंगे। क्लियर हो गया होगा? उन्हीं में सबसे पहला जो मेथड आता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे, ओके। नाम है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर देना, ओके। एक जगह से ले जाके मैं कहीं दूसरी जगह ले जा रहा हूँ, उसमें जितना खर्चा आता है ट्रांसपोर्टेशन में, इस तरीके की प्रॉब्लम को हम स्टडी करेंगे। इट इज़ नॉन एज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब जरा देखना, मैं यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई हुई है, इससे मैं इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले जो मेथड डिस्कस करूँगा वो करूँगा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, जिसे हम इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, ओके। पहले देखो मैं बताता हूँ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है क्या। जैसे आप let us consider F1, F2, F3. These are 3 factories, okay, and W1, W2, W3 and W4. These are 4 godowns. ये बेयर हाउस है, ओके। W1, W2, W3, W4 ये कुछ फैक्ट्रीज हैं, ये बेयर हाउस है। इनकी अकॉर्डिंग इनकी सप्लाई और डिमांड्स आपको दी गई है। यानी फर्स्ट जो बेयर हाउस है ये कितनी डिमांड कर रहा है? 6 यूनिट की। ये कह रहा है कि मैं अपने पास 6 यूनिट ले सकता हूँ, मैक्सिमम डिमांड है ये। W2 सेकेंड वेयर हाउस है, ये कह रहा है कि मैं अपने पास 10 यूनिट्स ले सकता हूँ, इसका मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी 10 यूनिट्स की है। थर्ड वेयर हाउस की मैक्सिमम कैपेसिटी 15 यूनिट की है। फोर्थ वेयर हाउस की मैक्सिमम कैपेसिटी आपकी 4 यूनिट की है, ओके। ऐसे ही फर्स्ट फैक्ट्री जो F1 मैंने लिया हुआ है, F1 मीन्स इस फर्स्ट कॉलम की बात, फर्स्ट रो की बात कर रहा हूँ।
F1 ये कह रही है कि मैक्सिमम इसके पास सप्लाई देने के लिए जो अमाउंट है वो 14 यूनिट का है, यानी F1 फैक्ट्री मैक्सिमम कितनी सप्लाई दे सकती है, 14 यूनिट की सप्लाई मार्केट के अंदर दे सकती है। इसी तरीके से F2 फैक्ट्री ये आपकी 16 यूनिट की सप्लाई दे सकती है, F3 आपकी यूनिट 5 यूनिट की सप्लाई मैक्सिमम मार्केट में दे सकती है। ओके, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है, अब इसका मतलब हुआ कि मुझे ये पूरी की पूरी जो सप्लाई है ये डिमांड में मुझे कन्वर्ट करनी है। मार्केट से किसी चीज़ की डिमांड आई, ओके, मार्केट से डिमांड आई, डिमांड आपकी कंपनीज़ के पास में जाती है, कंपनीज़ जो होती हैं उनके अकॉर्डिंग उसको मटेरियल प्रोवाइड कराती हैं जो भी मार्केट की डिमांड है वो। तो कम से कम पैसे में सारा का सारा मटेरियल पूरे मार्केट में सप्लाई हो जाए, इसके लिए जो कॉस्ट हम या जो प्रोसेस यूज़ करते हैं मिनिमम कॉस्ट निकालने के लिए, इट इज़ नॉन एज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम भी आपकी मिनिमाइजेशन की थी, और जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ये भी आपकी मिनिमाइजेशन की ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें भी हम कॉस्ट को क्या करते हैं, मिनिमाइज ही करते हैं। ओके ओके, अब जरा चेक करना है यहाँ पर, ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ये इसकी डिमांड्स दी हैं, ये इसकी सप्लाई दी हुई है, और जो ये रिप्रेजेंट होती है मैट्रिक्स, इट इज़ कॉल्ड कॉस्ट मैट्रिक्स। इसको हम क्या कह देते हैं, कॉस्ट मैट्रिक्स। F1 जो फर्स्ट फैक्ट्री है, F1 की डिफरेंट वेयर हाउसेस पर जाने के लिए पर यूनिट आपको कॉस्ट दे रखी है। 1 यूनिट के लिए F1 W1 पर अगर मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो इसकी 1 यूनिट के लिए 6 रुपीज़ का या जो भी यूनिट है 6 यूनिट का वो चार्ज करता है। ऐसे ही F1 W2 वेयर हाउस में अगर F1 से अगर मैं W2 वेयर हाउस में किसी मटेरियल को लेके जा रहा हूँ उसके लिए यूनिट करेगा 4 रुपीज़ चार्ज, जो भी हो, रुपीज़ हो या 1000 रुपीज़ हो, 100 हो, ओके, वो यूनिट हो सकती है। F1 फैक्ट्री से अगर मैं W3 वेयर हाउस के ऊपर कोई मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना चाह रहा हूँ तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट 1 रुपीज़, ओके। ऐसे ही F1 से W4 के लिए 5 रुपीज़। ऐसे ही F2 के लिए डिफरेंट वेयर हाउसेस के लिए डिफरेंट कॉस्ट डिज़ाइन कर रखी है मैंने, ओके। ये आपको दिए जिससे हम कॉस्ट मैट्रिक्स बोलते हैं, ओके। अब ये डिमांड को सप्लाई में, सप्लाई को डिमांड में मुझे किस तरीके से कन्वर्ट करना है, उस चीज़ का जो प्रोसेस होता है, फर्स्ट मेथड है, इट इज़ नोन एज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। फर्स्ट मेथड आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड कहलाता है, ओके। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। बट ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है ना, ये आपकी स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, जबकि असाइनमेंट प्रॉब्लम में मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर। जो आपकी मैट्रिक्स होती है इट मस्ट बी स्क्वायर, ये आपकी स्क्वायर होनी चाहिए, ओके। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में इट में भी रेक्टेंगुलर, ये आपकी रेक्टेंगुलर भी हो सकती है कॉस्ट मैट्रिक्स। बट जो ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि ये आपकी बैलेंस है नहीं है। बैलेंस के लिए क्या करते हैं, इसकी डिमांड और सप्लाई को चेक करो। डिमांड अगर चेक करो, आफ्टर देन इसकी सप्लाई चेक करूं, अगर डिमांड और सप्लाई इक्वल है, जितनी मार्केट से डिमांड आ रही है उतनी आपने सप्लाई दे दी मार्केट में, तो ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस कहलाएगी। आप ऐड कर सकते हैं इसको 14 और 16, 14, 16, 30, 30 एंड 5, 35, तो इसका एडिशन 35, ओके। आप यहाँ से एडिशन करिए, 6, 10, 16, 15, 31, 4, 35, क्लियर। इट मीन्स सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड। इफ सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड देन इट इज कॉल्ड बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। आई होप क्लियर हो गया ये चीज़। ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमारी कैसी है, इट इज़ ए बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये हमारी बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, क्लियर। सबसे पहले हम इसको बैलेंस ही को चेक करते हैं। अगर ये बैलेंस नहीं है तो फर्स्ट भी कन्वर्ट इनटू अ बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। सबसे पहले हम इसे बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग ए रो और कॉलम, ओके। जिधर से भी अनबैलेंस्ड है उसके अकॉर्डिंग हम उस पर बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब जरा देखो, मैं इस मेथड के ऊपर आता हूँ, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। बट जैसे हम जानते हैं, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हमारे पास इस तरीके से होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये तो डायरेक्शन होता है। अगर मैं चेक करूं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, यही कॉर्नर तो हुआ। अगर मैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की बात करता हूं, ये कॉर्नर है, इसका मतलब है इसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, ये कॉर्नर हुआ। इसका मतलब होता है इस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड इसीलिए इसे बोलते हैं कि इसमें जो भी अमाउंट की सप्लाई देते हैं इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, इस कॉर्नर से, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है ना, इस कॉर्नर से सप्लाई करते हैं, इसमें मैक्सिमम अमाउंट देना स्टार्ट कर देते हैं और देते हुए पूरी की पूरी टेबल को बैलेंस बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। किस तरीके से देखते हैं वो ज़रा देखना, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस कर रहा हूँ, जरा ध्यान देना इसको। बट F1 फैक्ट्री मैक्सिमम सप्लाई कितनी यूनिट की कर सकती है, 14 यूनिट की। तो फर्स्ट रो जो आपका ये 14 अमाउंट है इसी रो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये अमाउंट नेक्स्ट रो में नहीं जाएगा। 16 अमाउंट इसी रो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 5 अमाउंट इसी रो में पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओके। इस कॉलम में 6 है तो जो भी अमाउंट आएगा इस कॉलम में पूरा का पूरा 6 ही आना चाहिए। तो 14 अमाउंट से
आप इस 6 को मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? इस वेयर हाउस में 6 यूनिट की जगह है केवल, तो 14 अमाउंट आपके पास है। जब ये W1 ये कॉलम यानी फर्स्ट कॉलम केवल 6 यूनिट को रख सकता है, इसका मतलब है इसको मैक्सिमम में कितना दे सकता हूँ यूनिट? 6 से ज़्यादा तो नहीं दे सकते इसमें, क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉलम हमारा क्या हो गया? फिल हो गया। जो कॉलम फिल हो गया उस पर क्रॉस लगा सकते हैं। इसका मतलब इसमें कोई भी एंट्री नहीं आएगी। जो भी अमाउंट है उसमें मैक्सिमम अमाउंट आप इसको दे दो, जितना आप मैक्सिमम दे सकते हैं। अभी भी हमारे पास यहाँ से अगर मैंने 6 अमाउंट दे दिया तो कितना बचा यहाँ पर रिमेनिंग? 8। क्लियर? अब जो ये रिमेनिंग 8 अमाउंट है, अब इसकी नेक्स्ट कॉस्ट को दो। ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट इसी रो में होगा। अगर मैं इसकी नेक्स्ट कॉस्ट को दूंगा नेक्स्ट, और स्टार्ट यहीं से करते हैं नॉर्थ वेस्ट से, मुझे कॉस्ट से कोई मतलब नहीं होता है, 6 है 4 है कुछ भी लिखा होता है। इसके बाद अगली नेक्स्ट कॉस्ट को अगर अमाउंट बचा है तो मेरे पास अभी 8 अमाउंट बचा हुआ, तो ये अमाउंट आप किसको एलोकेट कर दो? 4 को। तो इसको मैं 4 को एलोकेट करो। बट 4 को 8 अमाउंट एलोकेट करें, ये कितना सेकेंड कॉलम कितना अमाउंट ले सकता है? इट इज इक्वल टू 10। लेकिन हमारे पास अमाउंट कितना है? 8। तो आप पूरा का पूरा 8 अमाउंट इसको दे दीजिए। ओके, ये पूरी की पूरी रो खाली हो गई। क्लियर? लेकिन यहाँ पर जब मैंने 8 अमाउंट इसमें दे दिया तो यहाँ पर कितनी की जगह और बची हुई है? 2 अमाउंट की। ओके, वो यहाँ मैं सर्किल बना के लिख दिया। आफ्टर देन नेक्स्ट फैक्ट्री पे आइए F2 पर। 16 को एलोकेट कीजिए इस पूरी रो में। क्या मैं 8 को कुछ कॉस्ट दे सकता हूँ, कोई अमाउंट दे सकता हूँ 8 को? जरा देखना, क्योंकि ये तो कॉलम भर चुका है। इसका मतलब है कि मैं यहाँ से इस कॉलम में कोई भी एंट्री नहीं कर सकता हूँ। अब इसमें नहीं कर सकते तो इसके नेक्स्ट आगे की तरफ चेक करो। 9 पर आप कितनी एंट्री कर सकते हैं? कितनी वैकेंसी है हमारे पास? 2 की। तो 16 से अगर मैं 2 अमाउंट यहाँ दे दूँ, ये पूरी फिल हो गई। फिल होगी तो क्रॉस कर दीजिए आप। यहाँ पर कितना बचेगा? 14। ओके, अब नेक्स्ट 14 जो अमाउंट बचा हुआ है वो इसके आगे नेक्स्ट कॉस्ट को दो। तो 14 अमाउंट इस 2 को देंगे। कितना एक ले सकता है ये? 15। इसके पास 15 यूनिट की जगह है और आपके पास केवल 14 यूनिट है, तो आप पूरा का पूरा 14 यूनिट इसको दे दीजिए। जब 14 यूनिट आप इसको देंगे तो यहाँ पर 1 यूनिट की जगह बचेगी, क्योंकि इसके पास कितनी यूनिट की जगह थी? 15 की। तो 1 यूनिट की जगह बची यहाँ पर। ये 14 पूरा का पूरा मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, खत्म। इस रो का भी सारा अमाउंट खत्म हो गया। आफ्टर देन आप लास्ट पे आइए, 5 को आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। 5 को क्या मैं 4 को दे सकता हूँ? नहीं, क्योंकि पूरा कॉलम भर चुका है। 3 को दे सकता हूँ? नहीं, क्योंकि ये भर चुका है। अब किसको देंगे? 6 को। एक तरफ से स्टार्ट करते हुए आते हैं। 6 को मैक्सिमम कितने अमाउंट दे सकते हैं? मेरे पास 1 यूनिट की जगह है, तो 6 को मैक्सिमम 1 दे सकता हूँ। मेरे पास अमाउंट है 5, तो इसको 6 को मैंने 1 दे दिया, ये खाली हो। ओके, पूरा का पूरा फिल हो गया। अब यहाँ पर 5 था, 5 से 1 इसको दे दिया मैंने। रिमेनिंग कितना बचा बेटा? 4। ओके, अब ये 4 अमाउंट किसको देंगे? इसके नेक्स्ट कॉस्ट को। कितना आ रहा है? 2 को मैं कितने अमाउंट दूंगा? 4। और इसके पास कितने की जगह बची है? 4। अगर ये बैलेंस नहीं बचती है लास्ट में, इसका मतलब है आप कहीं भी गलती करके आ रहे हो। जितनी लास्ट एलोकेशन में जगह बचेगी उतनी ही यहाँ कॉलम में खाली जगह बचेगी और उतना ही अमाउंट आपके पास यहाँ रिमेनिंग बचेगा। 4 अमाउंट है, 4 अमाउंट यहाँ जगह खाली बची हुई है, तो 4 अमाउंट आप इसको दे दीजिए। ये भी खाली हो गया, ये भी भर गया। आई होप ये पूरा समझ में आ गया। इस तरीके से करके मैंने पूरी की पूरी जो डिमांड थी वो सप्लाई में कन्वर्ट कर दी। ओके, अगर मैं यहाँ से मिनिमम जेड निकालूँ तो मिनिमम जेड का बेटा प्रोसेस होता है। अगर मैं मिनिमम जेड यहाँ से निकालूँ, बेटा 1 यूनिट के लिए 6 रुपीज़ था। इसको आपने कितनी यूनिट दी है? 6। तो 6 यूनिट को रखने के लिए कितने रुपीज़ लेगा? 6 × 6। ओके, ट्रांसपोर्टेशन के लिए लेगा। प्लस 1 यूनिट की कॉस्ट थी 4 रुपीज़, तो 8 यूनिट आपने इसमें दिए हैं। कितना आ जाएगा? 4 × 8 प्लस सिमिलरली 9 × 2 प्लस 2 × 14 प्लस 6 × 1 प्लस 2 × 4। क्लियर हुआ चीज़? आप इसको कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। जो कैलकुलेट करके वैल्यू आ जाएगी वो इसका मिनिमम जेड होगा। इतने रुपए में आप इस डिमांड को सप्लाई के थ्रू फिलअप कर सकते हैं मार्केट के। बताइए, समझ में आया मेथड? आप इसकी कैलकुलेशन कीजिए फटाफट जल्दी से। कितना आ गया? इट इज़ इक्वल टू 128। तो मिनिमम जेड इज इक्वल टू कितना हो गया? 128। इसका मतलब हो गया 128 रुपीज़। जो भी यूनिट हो इसकी, रुपीज़ हो या 1000 हो, ओके, वो अलग हो सकता है। इतने अमाउंट में पूरी की पूरी डिमांड आप सप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, आई होप ये मेथड समझ में आया होगा। ओके, एक चीज़ मैं आपको और समझाना चाह रहा हूँ
क्लियर। एक चीज़ मैं आपको और समझाना चाह रहा हूँ, ये जो मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं, एक ने ये जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बताया, ये सबसे रफ रिजल्ट देता है हमारा इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन का। यानी जो हमारा सॉल्यूशन आता है उसका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा उसके आसपास ये वैल्यू कम एग्जिस्ट करती है। अगर मैं मैट्रिक्स मेथड से करूँगा तो ये कैलकुलेशन हमारे पास थोड़ी और अच्छी हो जाएगी, अगर आप पेनल्टी से करेंगे तो और अच्छी हो जाएगी। ओके, तो उससे हम रिजल्ट के पास ज़्यादा पहुँच जाते हैं। ओके, आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। इसको आप चेक कीजिए, देखिए। ओके।